वेलकम टू द स्टार्ट एजल क्लासेस। हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन के डेफिनेशन जान ली थी, नाउन होती क्या है, कहाँ यूज होती है, क्यों हमें नाउन पढ़ने की जरूरत है। तो पिछले वीडियो में आप जाके उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप उसको अच्छे से पिछले वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि नाउन क्या होती है और कहाँ उस नाउन का हम यूज करते हैं और नाउन पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो नाउन पढ़ने की जरूरत मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है और आप एक बार जाके वहां पे थोड़ा सा स्टडी कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा नाउन क्या होती है। और मैंने नाउन को क्लासिफाइड भी मतलब पिछले वीडियो में नाउन को क्लासिफाइड किया है और दो भागों में बांटा है उसको, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंदर मैंने आपको बताई है 3 नाउन बताइए काउंटेबल के अंदर, और अनकाउंटेबल के अंदर मैंने आपको 2 नाउन बताई है। तो देखो आपको हर जगह कभी तो नाउन के पार्ट 7 मिलेंगे, कभी नाउन के पार्ट 5 मिलेंगे, लेकिन नाउन जो एग्जैक्ट नाउन होती है वो 5 ही प्रकार की होती है। यानी कि जो नाउन के टाइप कितने हैं, ओनली 5 टाइप ऑफ नाउन। यानी कि इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी एक तो काउंटेबल यानी जिसे गिना जा सके, और एक अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते। तो दो टाइप हो गए। तो काउंटेबल में हम पढ़ रहे थे, काउंटेबल में हमने प्रॉपर नाउन पढ़ लिए, यानी कि उसको काउंट कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो आप पिछले वीडियो में जाके उसका प्रॉपर नाउन का अध्ययन भी पिछले वीडियो में कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, यानी दोनों काउंटेबल नाउन है और दोनों के बारे में अच्छे से जानिए। अब देखो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जाति यानी किसी भी व्यक्ति को किससे पहचाना जाता है, उसकी जाति से पहचाना जाता है, यानी कि उसकी जाति क्या है। तो जाति से, जब आपने जन्म लिया था तब आप संसार में आए थे, तब आपको पता नहीं था कि आप कौन सी जाति में जन्म ले रहे थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो आप बड़े हुए तो आपको धीरे धीरे नॉलेज यानी कि पता लगने लगा कि मेरी जाति ये है, मेरी कास्ट ये है। तो जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जो दाई माँ होती है, जो नर्स आपका जन्म करवाती है, वो जन्म लेते ही आपको पहले तो दो जाति में आपको डिवाइड करती है, या तो आप बॉय हो या गर्ल हो। अब आपका नाम वगैरह नहीं देती है वो उस टाइम पे, सिर्फ आपको जाति से पहचानती है कि ये लड़का है या लड़की है। तो आपकी वहां पे क्या हो गई, जाति हो गई। यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, एक जाति होती है। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, मैंने क्या बोला था, इस दुनिया में जो कुछ भी है कि ऑल थिंग्स आर क्या होती है, नाउन। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ क्या है, नाउन। लेकिन सब कुछ तो नाउन है, अब उनको क्या कर दिया अलग अलग। अब जैसे मैंने बोला 5 नाउन है, यानी कि जैसे कोई चीज किसी को जाति से पहचाना जा रहा है, किसी को नाम से पहचाना जा रहा है, किसी को किसी के पदार्थ से पहचाना जा रहा है, कोई समूह बना के खड़ा है, तो उनको अलग अलग बांटने के बजाय उनको क्या किया, क्लासिफाइड कर दिया और 5 टाइप दे दिया कि तुम इसमें जाओ बच्चे, तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ, तुम इसमें जाओ। यानी कि 5 टाइप से डिवाइड कर दिया। वैसे कॉमन नाउन यानी कि कॉमन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राज की बात है, बड़े राज की बात है कि जो प्रत्येक नाउन होती है, यानी कि कोई भी नाउन होती है, वो किससे जन्म लेती है, कॉमन नाउन से जन्म लेती है। अब आप देख लो यहाँ पे, यानी कि प्रत्येक जो नाउन होती है वो 2 ही चीजों से होती है। या तो वो देखो कॉमन होती है, पहले जब नाउन जन्म लेती है तो कॉमन होती है और सिंगुलर होती है। क्या होती है, कॉमन होती है और सिंगुलर होती है। बाद में हम उसको उसकी जाति देते हैं और फिर उसको अपना क्या बताते हैं, सिंगुलर और प्लूरल हम करते हैं। लेकिन वो जब जन्म लेता है तब वो कोई जाति नहीं, सिर्फ उसकी जाति से पहचाना जाता है। ना कोई उसका कोई नाम होता है, ना कोई उसका प्रकार होता है, ना कोई उसका आकार होता है, ना कोई वो प्लूरल होता है, यानी कि वो सिर्फ सिंगुलर होता है और सिर्फ क्या लेता है, कॉमन नाउन से पहचाना जाता है, उसकी जाति से पहचाना जाता है। तो कॉमन नाउन आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक जो नाउन होती है वो क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। तो पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन डिनोट्स, देखो अलग अलग डेफिनेशन है, इस हर बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी और कोई भी पढ़ाने वाला, कोई भी टीचर आपको अलग अलग डेफिनेशन बताएगा। तो मैं आपको एक इजी वे में बता देता हूं। कॉमन नाउन क्या करती है, डिनोट्स कॉमन नाउन कॉमन पर्सन, यानी कॉमन नाउन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि कॉमन पर्सन को, कॉमन प्लेस को, कॉमन थिंग्स को क्या करती है, वो डिनोट्स करती है, बताती है हमें। अब देखो दूसरी एक मैंने एक डेफिनेशन ली है, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन। क्लास का मतलब जाति, उसकी जाति बताता है। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि किसी भी
मतलब कैसे भी लिखो, आना क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसकी ये क्लास बता रही है, कॉमन नाउन क्या बता रही है, क्लास बता रही है। तो क्लास यानी कौन से वर्ग में है, कौन सी जाति में। तो एग्जांपल से पता लगेगा। अब मैं, एक आदमी होता है, अब एक आदमी बेचारा जब जन्म लेता है, जब सिंगुलर ही होता है ना, और उसकी कोई जाति नहीं होती है, तब जब जन्म लेने के बाद में उसकी जाति हो जाती है कि वो आदमी है या मतलब बच्चा है या गर्ल है, यानी कि बच्चा है या बच्ची है, उसकी बाद में पता लग जाती है। तो मैं यानी कि ये कॉमन नाउन है। अब देखो हम कॉमन से प्रॉपर नाउन भी पढ़ेंगे, कॉमन नाउन में भी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे तो दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो गर्ल एक लड़की है, बहुत सारी लड़कियां होती है, पता नहीं कौन कौन सी लड़की है, तो उसको उसकी जाति से पता। जैसे वहां पे कोई खड़ा है तो वहां पे आप तुरंत देख के बता देते हो कि वहां पे एक लड़की खड़ी है, लेकिन आपको उसका नाम पता नहीं है ना, लेकिन वहां पे खड़ी कौन है, लड़की खड़ी है, ठीक है। जैसे वैसे बॉय एक लड़का, वुमन औरत, डॉग कुत्ता, एनिमल जानवर बहुत सारे होते हैं, उसमें अलग अलग जानवर हो गए। प्लेस यानी कोई स्थान, जैसे बहुत सारे स्थान होते हैं तो उसमें अलग अलग स्थान। स्टेट यानी कोई राज्य, जैसे राजस्थान एक राज्य है, अपने उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब जो भी ये सारे राज्य हैं। कंट्री देश, इंडिया देश है, चाइना है ना, तो बहुत सारे देश हैं। अब देखो नेशन राष्ट्र। फैन पंखे भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, जैसे ऊषा का फैन अलग आता है, अपने अलग अलग कंपनी के फैन आते हैं, तीन तो छोटे फैन अलग आते हैं, बड़े फैन अलग आते हैं, तो उनको उनके नाम से पहचाना जाता है, ठीक है, और उनको उनकी जाति से पहचाना जाता है। जब जाति से पहचाना जाता है तो कॉमन नाउन, और जब नाम से पहचाना जाता है तो प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया पेन। पेन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मॉन्टेक्स पेन हो गया, आपके रेनॉल्ड्स का हो गया, मॉन्टेक्स का हो गया। बिल्डिंग, भवन भी बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, ये छोटा भवन है, ये बड़ा भवन है, ये काले, ये अलग प्रकार का, ये अलग प्रकार का है। मॉन्यूमेंट्स, जैसे मॉन्यूमेंट्स आपके ताजमहल हो गया, यानी कि मॉन्यूमेंट्स ताजमहल हो गया, तो उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंट क्या है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से पता लगाते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से भी पता लग जाएगा। जैसे मैंने बोला राम इज ए बॉय, राम इज ए बॉय, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा एग्जांपल है, राम इज ए बॉय। अब राम जो है, अब राम किसी का नाम ही होगा ना, राम यहाँ पे किसी का नाम अगर बताओ होगा कि नहीं होगा, तो राम किसी का नाम होगा, तो राम इज ए बॉय। अब यहाँ पे ये इसकी जाति बता रहा है कौन, कि राम क्या है, एक लड़का है, तो राम क्या हो गई, हमारी प्रॉपर नाउन हुई कि नहीं हुई, और जो बॉय है लड़का है वो हमारी कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आया कि नहीं आया, कि किसी को अगर जाति से अगर आपको पहचानना है तो कॉमन नाउन, और अगर किसी का भी अगर आपको नाम दे दिया जाए तो वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन। मैं अभी आपको सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कौन सी कॉमन नाउन होती है, कौन सी प्रॉपर नाउन। अगर आपको अच्छे से, अगर ये नाउन 5 टाइप नाउन है, अगर ये आपको पांचों अगर अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे कॉमन एरर के। कॉमन एरर के मैं आपको रूल बताऊंगा बहुत अच्छे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, और नाउन से लगभग 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर कॉमन एरर में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये कॉमन नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे राम इज ए बॉय, सीता इज ए गर्ल, तो गर्ल उसकी क्या बता रहे हैं, सीता इज ए गर्ल, यानी कि गर्ल उसकी क्या बता रहा है, कॉमन नाउन, यानी कि जाति बता रहे, तो गर्ल क्या हो गई, कॉमन नाउन, और सीता क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने लिखा ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, ताजमहल किसी का बिल्डिंग का नाम है, तो ये क्या हुई, प्रॉपर नाउन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होती है, तो ताजमहल क्या हुई, प्रॉपर नाउन, और मॉन्यूमेंट क्या हुआ, एक इसकी जाति बता रहा है कि ताजमहल एक क्या है, मॉन्यूमेंट है, तो मॉन्यूमेंट क्या हुआ हमारा, कॉमन नाउन। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होती है और कॉमन नाउन क्या होती है। तो दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस कर लोगे। अब हम चलते हैं इसके अगले टाइप, जो कि काउंटेबल के अंदर ही है, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं, और कलेक्टिव नाउन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कलेक्टिव नाउन कैसे कैसे यूज होती है और कैसे कलेक्शन होता है। तो
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया? कलेक्टिव का मतलब हो गया हमारे समूहवाचक। क्या हो गया? समूहवाचक। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में इसके नाम से ही पता चल रहा है समूहवाचक, यानी किसी ना किसी चीज का क्या होगा? कोई समूह होगा, कोई ग्रुप होगा। तो कोई ग्रुप होगा, ग्रुप होगा ना, तो ग्रुप होगा तो ये जो नाउन होगी, जो भी नाउन अगर ग्रुप में हो तो सब, अगर कोई नाउन ग्रुप में हो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि नाउन ग्रुप में है तो कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ग्रुप में अगर कोई नाउन होगी तो क्या करोगे? कलेक्टिव नाउन। अब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो क्या हो गई? ए नाउन विच डिनोट्स, यानी कि जो नाउन होती है वो डिनोट करती है ए ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि किसी आदमियों का, आदमी के अंदर यानी कि जो लिविंग थिंग्स है उनका ग्रुप होगा, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उनका कोई ग्रुप होगा। यानी कि एग्जैक्ट कुल मिला के बात यह है कि किसी ना किसी चीज का क्या होगा? वो ग्रुप होगा, और ग्रुप होगा तो वो कौन सी नाउन हो जाएगी? कलेक्टिव नाउन। तो इसमें हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती है। जैसे ग्रुप, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं थोड़ा सा कि ग्रुप कैसे होते हैं। ग्रुप का मतलब हो गया, देखो जैसे ग्रुप, हर चीज का एक ग्रुप बना रखा है। एक क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि एक क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स को क्या बोलते हैं? नाविक। जो नाविकों का बेड़ा होता है, यानी जैसे मान लो समुद्र में आप बहुत सारे नाविकों के बेड़े होते हैं जो मतलब नाव चलाते हैं, उनके बेड़े, यानी कि उन जो ग्रुप में होती है नावें, तो उनको क्या बोलेंगे? एक ग्रुप, एक क्रू ऑफ सेलर। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि क्रिकेट टीम की प्लेयर्स, मतलब क्रिकेट के खिलाड़ियों की टीम हो सकती है, बास्केटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, है ना। तो कोई सी भी टीम हो सकती है। टीम के लिए जो खेलने वाले होने चाहिए, यानी कि कोई सी भी टीम हो सकती है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट बैठे रहते हैं, अब उनको एक ग्रुप में करें तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। अलग अलग स्टूडेंट को तो बोलेंगे नहीं, तो ग्रुप में अगर उसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक क्लास का नाम दे दिया, तो इसीलिए वो कलेक्टिव नाम में चली गई, और वहां पे ये क्या हो गया? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंटों का ग्रुप को क्या बोलेंगे? एक क्लास। एन आर्मी ऑफ सेलर, एन आर्मी ऑफ सेलर्स, यानी कि एन आर्मी ऑफ सेलर्स, यानी कि जो आर्मी है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ झुंड, यानी कि आर्मी होती है सोल्जर्स की, तो उनके लिए भी एक ग्रुप होता है, तो आर्मी ऑफ सेलर। ए फ्लीट ऑफ शिप, यानी बहुत सारे जहाजों का बेड़ा, यानी कि जहाज होते हैं वो एक झुंड में होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? ए फ्लीट ऑफ शिप। ए बंच ऑफ फ्लावर्स ग्रेप्स, यानी कि जो गुच्छा होता है, गुच्छा, यानी कि कोई चीज गुच्छे में होती है। फ्लावर्स के लिए, यानी कि आप एप्पल्स के लिए ले लो, फ्लावर्स के लिए ले लो, फ्रूट्स के लिए ले लो, जो भी चीजें गुच्छे में होती है, यानी कि गुच्छे में होती है, उनको क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ फ्लावर, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी बहुत सारे जो गुच्छे में होगी उसके लिए क्या आएगा? ए बंच ऑफ, बंच किसके लिए आ रहा है? गुच्छे के लिए। ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब छोटे मोटे कीट, और स्वार्म इसके ग्रुप को बोलेंगे। तो ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि छोटे मोटे जीवों का एक ग्रुप। एक गैलेक्सी ऑफ स्टार, यानी कि एक आपने मतलब आप रात को जब देखते हो तो बहुत सारे जो तारे हैं वो एक झुंड में हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, यानी कि जो चोरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? ए गैंग ऑफ बैंडिट्स। यानी ऐसी बहुत सारी जो नाउन है जो कि क्या होती है? कलेक्शन में होती है, ये ग्रुप में होती है, उनको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी नाउन आपको किताबों में मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं आपको इसका एक पीडीएफ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अब मेन ये तो आपको समझ में आ जाएगी। अब मेन ये है कि हमारा इसको समझने का मकसद क्या है। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, वहां पे आप समझ लीजिए। बाकी कॉमन एरर के अंदर आफ्टर दैट ये हम इसको पूरा कर लेंगे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब पूरी जो नाउन हो जाएगी, मटेरियल नाउन ये मतलब पूरी जब हो जाएगी, तब हम इसकी कॉमन एरर करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से हमारी गलतियां होती है, और कैसे क्वेश्चन एसएससी यूपीएससी यानी कि हमारे जो सीबीएसई बोर्ड हमसे पूछती है। तो हम ये आपको समझ में आ गया, आपने कॉपी पेन ले रखा है, आपने इसको नोट कर लिया, तो मैं आप कुछ एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, इसको आपको समझने की जरूरत क्यों है। अब देखो कॉमन नाउन जब आएगी तो ऐसे आएगी।
अब इसमें क्या होगा, देखो एक पहले तो क्या होगा अ, उसके बाद में क्या होगा, सॉरी कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में कोई कलेक्शन वर्ड होगा, कलेक्टिव वर्ड होगा। अब उसके बाद में एक कलेक्टिव वर्ड, अब इसके बाद में क्या आएगी बताओ, ऑफ आएगा, क्या आएगा हमेशा ऑफ, और ऑफ के बाद में क्या आएगी, नाउन आएगी, ऑफ के बाद में क्या आएगी, नाउन। अब ध्यान रखना ये जो ऑफ के बाद में नाउन आएगी वो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होगी। किसमें होगी, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में। तो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे गलती कर देता है, ए दे देता है, कलेक्टिव वर्ड देता है, ऑफ दे देता है, और यहाँ पे आपको सिंगुलर नाउन दे देता है, यानी कि आपको सिंगुलर नाउन दे देता है, और वहां पे आपसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी सी मिस्टेक है, पकड़ने में नहीं आती है। तो ये यहाँ पे एक बड़ी सी एक मिस्टेक होती है। अब ध्यान रखना, एक कलेक्टिव वर्ड्स ऑफ के बाद, उसके बाद में ऑफ आएगा, फिर बाद में क्या आएगी, नाउन प्लूरल। देखो हमारे एग्जांपल में देखते हैं, एक क्रू ऑफ सेलर्स, ऐसा लगा रखा है, ए क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का जोड़ा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सब पे ऐसा लगा रखा है, इनकी पूरी की पूरी जो नाउन होगी ऑफ के बाद में क्या। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक जादुई चीज दे देता हूं, ताकि आप इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, यानी कि आप रट लो, पूरा पक्का रट्टा मार लो कि ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगी, ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगी, यानी कलेक्टिव वर्ड के बाद में ऑफ, ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगी वो 99% क्या होगी, प्लूरल होगी। ऑफ के बाद में जो नाउन आएगी वो 99% क्या होगी, प्लूरल होगी, 99%। अब देखो झटके वाली चीज यहां देखो, अब मेन चीज यहां समझो कि ये ऑलवेज प्लूरल। अब देखो ये ऑलवेज जब प्लूरल हो रही है तो सर इसमें दिक्कत कहां आ रही है, तो एक कलेक्टिव वर्ड आ गया, फिर बाद ऑफ आ गया, नाउन आ गई, अब ये ऑलवेज प्लूरल है। लेकिन यहां पे एक समझने वाली बात है, इसके साथ में वर्ब क्या आएगी, इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर कलेक्टिव नाउन आ रही है तो कलेक्टिव नाउन के साथ में जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए बेबी, बेबी, बेबी नहीं बेबी, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू, अब यहां पे एक ऐसा ले लेते हैं, इज आर गोइंग टू टेम्पर। एक एग्जांपल लिया, ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज आर गोइंग टू। अब देखो हमारा जो कंसेप्ट था वो सही जा रहा है क्या, ए बेबी, बेबी का मतलब होता है ये जो लड़कियां होती है, लड़कियों का झुंड, उसको बोलते हैं ए बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को। और लड़कियां हमेशा झुंड में होती है, आपको भी पता है सबको कि लड़कियां झुंड में होती है। तो ए बेबी ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का जो झुंड है। अब यहाँ पे इज गोइंग टू या आर गोइंग टू टेम्पर, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ गलती करेगा कि सर ये तो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत, यानी कि -1/3 मार्किंग। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, इज गोइंग टू टेम्पर। यानी कि ऐसे बहुत सारे रूल है जो कि हम मतलब जब नाउन कंप्लीट हो जाएगी तब हम करेंगे। तो आप वीडियो पे प्लीज बने रहिए और रोज इसका अध्ययन करिए, रोज इसकी स्टडी कीजिए, रोज इसकी स्टडी कीजिए। मैं आपको नए नए रूल निकाल के बताऊंगा और यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक उम्मीद बने। और प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज थैंक्स फॉर द वॉचिंग।